हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और दमदार बनाने के लिए आज मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए प्रजामंडल टॉपिक। जी हां प्यारे साथियों, प्रजामंडल टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले हमने प्रजामंडल टॉपिक को हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से और प्यारे साथियों व्याख्या सहित एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और आज हम बात करने वाले हैं कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा और आरपीएससी द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न है वो हम देखेंगे व्याख्या सहित और ऑफिशियल आंसर की के साथ। प्यारे साथियों, अगर आपने व्याख्या सहित हस्तलिखित नोट्स की क्लास नहीं लगाई, कोई बात नहीं है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज ये क्लास लगा लेना, उसके बाद लगा लेना, चाहे मत लगाना प्यारे साथियों। इसमें आपको व्याख्या इतनी अच्छे तरीके से बता दी जाएगी कि आपको प्रजामंडल टॉपिक इसी क्लास में याद करवा दिया जाएगा। बस आपको कहां तक देखनी है क्लास? जब तक क्लास अंत नहीं हो जाता, यानी समाप्त नहीं हो जाती, जब तक क्लास आपको लगानी है। और चाहे आप 2 गुना स्पीड में लगाइए, चाहे 1.5 की स्पीड में लगाइए, बस इस क्लास को लास्ट तक लगा लीजिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि राजस्थान जीके को किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो देखिए, ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित आज हम प्रजामंडल टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारा आरएएस के लिए, एसआई के लिए, एलडीसी के लिए, सीईटी, पशु परिचर, पीटीटी, बीएसटीसी, यानी राजस्थान में कोई भी भर्ती हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें प्रजामंडल टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ प्यारे साथियों। तो देखिए, आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? मंजिल मिले या नहीं मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जी हां प्यारे साथियों, हम कोशिश भी ना करें और आप समझते हो हमें मंजिल मिल जाए ये तो गलत बात है। तो चलिए आज के हमारे प्रजामंडल के पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बड़ा शानदार और मजेदार क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि आपको क्लास में ही याद करवा दिए जाएंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? आरपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर है आज का हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। और क्या है? निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप क्लास कहां से स्टार्ट करते हैं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की। लेकिन यहां पर देखिए, क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा 2011 में ही इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रजामंडलों का उद्देश्य क्या है। यानी आपका टॉपिक की पहली लाइन ही आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया। और ऑप्शन को ध्यान से देखिए, शासकों की सत्ता समाप्त करना। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ब्रिटिश राज का अंत करना, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सामाजिक कुरीतियां मिटाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना एवं उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना। किसकी व्यवस्था करना? उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना प्रजामंडल का प्रमुख उद्देश्य था। यानी आपकी प्रजामंडल की पहली लाइन अच्छे तरीके से हो चुकी होगी कि प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए प्यारे साथियों क्या करना? संघर्षशील बनाना। यह प्रजामंडल का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है जेंटलमैन एग्रीमेंट से। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर लिए हैं, तो शानदार क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन देखिए, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में ये क्वेश्चन पूछा गया। किसमें? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में। और क्वेश्चन क्या है? जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात हो रही है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है?
कौन से कथन सत्य नहीं है? तो नंबर 1 पॉइंट क्या है? सबसे पहले हमें अंडरलाइन किसको करना है? सबसे पहले हमें अंडरलाइन करना है किसको? हमें करना है सबसे पहले अंडरलाइन प्यारे साथियों जेंटलमैन एग्रीमेंट को। किसको? जेंटलमैन एग्रीमेंट को। और दूसरा अंडरलाइन किसको करना है? सत्य नहीं है। बस अब मान लीजिए आपका आधा क्वेश्चन सही हो गया, अब गलत करने के चांस आपके आधे हो गए। तो देखिए सत्य नहीं है यह हमें बताना है। तो देखिए यह एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। 1942 में हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट प्यारे साथियों। आगे देखिए इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। क्या यह सत्य कथन है? बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल असत्य है। तो कौन सी रियासत से यह संबंधित है? तो जयपुर रियासत से यह संबंधित है। कौन सी रियासत से? जयपुर रियासत से संबंधित है। कौन सा? जेंटलमैन एग्रीमेंट, जो कब हुआ था? सन 1942 में हुआ था। आगे देखिए इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। किसकी मदद नहीं करेगी? अंग्रेजों की मदद बिल्कुल नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी? रियासती सरकार। और यह कथन भी क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो असत्य यानी सत्य कौन सा नहीं है? कथन नंबर 2 सत्य नहीं है। और देखिए आगे दे रखे हमें ऑप्शन, यह है ऑप्शन। तो देखिए 1 और 2 ये तो सत्य है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 1 क्या है? सत्य है इसमें। फिर देखिए केवल 3 नंबर भी सत्य है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देखिए केवल 2 यानी केवल 2 क्या है? असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और बात करें देखिए जेंटलमैन एग्रीमेंट की, कुछ और बातें करते हैं हम। तो ध्यान से देखिए जेंटलमैन एग्रीमेंट, तो यहां पर बात कर लेते हैं हम किसकी? जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए आपको व्याख्या सही समझाया जा रहा है एकदम शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से। तो देखिए जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये सबसे पहले कब हुआ था? ये हुआ था 16 सितंबर को। आपको ये तारीख और याद रखनी है क्योंकि आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तारीख समेत। तो 16 सितंबर 1942 को हुआ था। किनके मध्य हुआ था? ये हुआ था हीरालाल शास्त्री और कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और इनके किनके मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री और साथ में कौन थे? सर मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। मिर्जा इस्माइल के मध्य ये हुआ था समझौता। कौन सा? जेंटलमैन एग्रीमेंट। कब हुआ? 16 सितंबर 1942 को हुआ था। और बात करें जेंटलमैन एग्रीमेंट की तो जेंटलमैन एग्रीमेंट कौन सी रियासत से संबंधित है? तो जयपुर रियासत से संबंधित है। कौन सी? जयपुर रियासत से संबंधित है। आपको इतना पता चल चुका होगा जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शानदार क्वेश्चन। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? है हमारा मोटर वाहन उप निरीक्षक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है? ऑप्शन नंबर 1 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर सी बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन नंबर डी क्या है? भूरेलाल बेया। तो ध्यान से देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर आपने कर दिया माणिक्यलाल वर्मा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? ध्यान से देखिए मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष पूछा है। क्या पूछा है? प्रथम अध्यक्ष पूछा है, न कि संस्थापक पूछा है। क्या नहीं पूछा? मैं संस्थापक नहीं पूछा। अगर संस्थापक पूछा जाता तो हो जाता माणिक्यलाल वर्मा। हमें क्या पूछा? प्रथम अध्यक्ष पूछा है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? बलवंत सिंह मेहता। कौन है? बलवंत सिंह मेहता। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट तो। और क्या है क्वेश्चन? 1942 में क्या है? 1942 की बात हो रही है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस रियासत की प्रजा मंडल ने भाग नहीं लिया? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन और क्या है यहां पर? भाग नहीं लिया। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग किसने नहीं लिया था? कोटा ने, मेवाड़ ने, मारवाड़ ने या जयपुर ने? तो किसने नहीं लिया? वो रियासत थी प्यारे साथियों जयपुर रियासत। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत थी। तो देखिए जयपुर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया।
इसी कारण यहां पर एक संगठन की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? संगठन की स्थापना होती है। किसकी बात करते हैं? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं कि जयपुर रियासत ने भाग नहीं लिया। किसने नहीं लिया? जयपुर रियासत ने भाग नहीं लिया। तो यहां पर एक मोर्चे का गठन होता है। किसका? आजाद मोर्चे का गठन। कौन से मोर्चे का गठन? आजाद मोर्चे का गठन। यह मोर्चा क्यों गठित हुआ? क्योंकि यह चाहता था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर रियासत भी भाग ले। इसी कारण यहां से जयपुर प्रजामंडल से एक गठन का क्या होता है? गठन होता है, मोर्चे का गठन होता है। उसका नाम क्या है? आजाद मोर्चा। कब होता है? 1942 में। कब होता है? 1942 में। क्योंकि जयपुर रियासत क्या चाहती थी कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन यहां के कुछ सदस्य थे। कौन थे वो सदस्य? थे प्यारे साथियों, एक तो है बाबा हरीश चंद्र। कौन है? बाबा हरीश चंद्र। बाबा हरीश चंद्र। बाबा हरीश चंद्र। और कौन थे? बाबा हरीश चंद्र थे मुख्य रूप से, और थे रामकरण जोशी। कौन थे? रामकरण जोशी। ये क्या चाहते थे कि जयपुर रियासत है ना, वो क्या किस में भाग ले? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले। इसीलिए बाबा हरीश चंद्र ने एक आजाद मोर्चे का गठन किया। किसका गठन किया? आजाद मोर्चे का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। और इसका गठन कब होता है? 1942 में होता है। और आजाद मोर्चे को वापिस जयपुर प्रजामंडल में कब मिला दिया जाता है? सन 1945 में। कब मिला दिया जाता है? सन 1945 में वापिस मिला दिया जाता है। किसके प्रयासों से? पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से। किसके? जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से। किसे? जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से मिला दिया जाता है प्यारे साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शानदार अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें आपको सन याद नहीं है तो यह क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्या है? राजस्थान में या राजस्थान के निम्नलिखित प्रजा मंडलों पर विचार कीजिए। बस आप तो विचार करते रहिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और विचार करके हमें क्या करना है? और प्रजा मंडल कौन कौन से है? एक तो किशनगढ़ है, एक बांसवाड़ा है, एक जयपुर प्रजामंडल है। और इसकी आपको ट्रिक बता रखी है, हमने व्याख्या सहित जब क्लास देखी थी, पहली क्लास जयपुर प्रजामंडल की, और हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आज ही क्लास की है, उसमें भी आपको ट्रिक बता रखी है। शानदार तरीके से जाकर देख लीजिएगा। इनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम में जचाइए। तो सही कालक्रम में हमें जचाना है और आपको स्थापना और संस्थापक की अच्छे तरीके से क्लास दे रखी है। आज की शॉर्ट नोट्स मात्र 10 मिनट में आपको सारा समझा दिया गया था कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा स्थापना हुई थी। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है? किशनगढ़। तो किशनगढ़, किशनगढ़ क्या दे रखा है हमें? किशनगढ़ दे रखा है। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? यह होती है 1939 में। आपको अच्छे तरीके से ट्रिक बता रखी थी ना। ई की मात्रा आ गई यानी 1939 में। ई की मात्रा आई तो 1939 में। कैसे? किशनगढ़ कैसे? कांतिलाल चौथानी के द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए बांसवाड़ा, इसका कोड क्या था? 194। और उसके बाद क्या लगाना था? 5। और किसके द्वारा स्थापना हुई थी? बांस कहां पर उगते हैं? भूमि में उगते हैं, यानी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए जयपुर प्रजामंडल, और जयपुर को तो आपने तीज से याद कर रखा है। तीज सबसे पहले आती है, यानी तीज तुम्हारा री बावड़ी ले डुब्बी गणगौर, यानी 1 नंबर पे आती है। तो 193 इसका कोड था, आगे 1 लगा दीजिए। कोड से आपको ट्रिक बता रखी है, यानी जयपुर पुर की आवाज आए तो कपूर चंद पाटनी ने इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? जयपुर प्रजामंडल की। उसके बाद किशनगढ़ प्रजामंडल की, और उसके बाद बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है। यानी पहले 3 नंबर आएगा, उसके बाद 1 नंबर आएगा, उसके बाद 2 नंबर आएगा, यानी 312। 312 ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। स्टेनोग्राफ भर्ती 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और हेड क्लर्क कंबाइंड एग्जाम 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी मंजिल को पा लेंगे, क्योंकि आपने सुना ही है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यारे साथियों, जब आपका एलडीसी का एग्जाम होगा, जब आपका सीईटी का एग्जाम होगा, तो इन क्लासों का फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता, देखिए भरतपुर याद आते ही भरतपुर, कौन भरतपुर, इसके यानी भर से क्या याद रखा था, गोपीलाल, क्या याद रखा था, गोपियां, क्या गोपियां जोश से भर चुकी थी, किससे, जोश से भर चुकी थी, किससे, जोश से, क्योंकि उन्हें कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए थे। यानी भरतपुर प्रजामंडल से एक तो गोपीलाल यादव और एक किशन लाल जोशी संबंधित है। देखिए जोश से गोपियां भर चुकी थी, कब, जब उन्हें कृष्ण भगवान दिखे थे। तो इसी का राइट आंसर आपको पता चल ही चुका होगा। और यह क्वेश्चन राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में पूछा गया। पहले आप व्याख्या देखकर आइए, उसके बाद क्वेश्चन करिए, बिल्कुल हलवा लगेंगे, कहते हैं ना हलवा, बस वही लगेंगे। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता है, टिक्काराम पालीवाल नहीं है, किशन लाल जोशी, जी हां, जोश आ गया किसमें, गोपियों में, किसको देखकर, कृष्ण भगवान को देखकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया। क्या है, सन 1907 में चूरू के स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी। आपको बताया था, आपको अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करवाई थी प्यारे साथियों, क्या, सरव हित कारणी सभा। सबका हित कब होगा, या सरव हित कारणी, यहां पर हित कर लीजिए, सरव हित कारणी सभा यानी सबका हित कब होगा, जब सबका साथ होगा, जब सबका साथ होगा, यानी 1907 में। और साथ में कौन चाहिए हमें, गोपाल दास चाहिए, कौन चाहिए, गोपाल दास चाहिए, तभी तो सबका साथ सबका विकास होगा। और गोपाल कौन आपको पता ही है, भगवान श्री कृष्ण का प्रायवाची है। यानी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास का साथ होगा तो सर्व हित कारणी सभा का गठन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी हां, भरतपुर प्रजामंडल, कौन सा, भरतपुर प्रजामंडल। और इसकी ट्रिक क्या थी, ट्रिक आपको बताई थी ना, तीज को, ये ट्रिक जाकर देख लीजिए, फिर भी आपको बता रहा हूं मैं, तीज को जोहड़ में, ये सारों की ट्रिक है, जितने प्रजामंडल है सारे आ जाएंगे। तीज को जोहड़ में 193 नंबर कोड है इसका, क्या है, 193 नंबर कोड। तीज को जोहड़ में धोबी ने, किसने, धोबी ने मेवाड़ मेवात, क्या, मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया, मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट। आगे लिख लीजिएगा क्योंकि हमें मेवात की बात करनी है, भरतपुर आ रहा है, ये लीजिए मेवात, क्या है, मेवात की बात हो रही है। किस पे आ रहा है, 1 नंबर पे तीज, 2 नंबर पे जोहड़, 3 नंबर पे धोबी, और मेवाड़ मेवात पूरा आता है 4 नंबर पे। और 4 की गुणा किससे कर दीजिए, 2 से, यानी 4 दूनी 8। इसके आगे क्या लगा दीजिए, 8 लगा दीजिए। यानी 1938 में इस भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1938 में। जाकर देखिए पहले प्यारे साथियों, आज शॉर्ट नोट्स की क्लास मिली है लगभग आपको 10 या 11 मिनट की, वो लगा के देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास लगा लीजिएगा। आपके 90% मात्र 10 मिनट की क्लास से सही हो जाएंगे। और फुल व्याख्या सही देखना है तो जाकर देखिए, हमारी 5 क्लासें आई हुई है प्रजामंडल की, जाकर देख लीजिएगा। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवार दिवस कब मनाया गया था, जवार दिवस कब बनाया गया था, जैसे जवार दिवस, जैसे जैसलमेर रियासत से। यानी एक क्वेश्चन तो हमारा यहां पर क्लियर हो गया कि जवार दिवस कौन सी रियासत से संबंधित है, जैसलमेर रियासत से। और बिरबल दिवस कौन सा दिवस है, बिरबल दिवस किससे संबंधित है, बीकानेर रियासत से संबंधित है। कौन से, बीकानेर रियासत से संबंधित है। और कृष्णा दिवस कौन सा दिवस है, कृष्णा दिवस। और कृष्णा दिवस किससे संबंधित है, मारवाड़ रियासत से संबंधित है। और हम बात करें जवार दिवस की, तो जवार दिवस कब बनाया जाता है, क्या 15 अगस्त 1936 को बनाया जाता है, या 26 मार्च 1938 को बनाया जाता है, या 16 नवंबर 1930 को, या 3 मई 1941 को। जयन मैकेनिकल डिप्लोमा 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी 16 नवंबर 1930 को जवार दिवस बनाया गया था जैसलमेर रियासत में। कहां पर है, जैसलमेर रियासत में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ अभियंता या विद्युत यांत्रिकी 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या है,
1938 में। कब है? 1938 में जयपुर प्रजामंडल। वैसे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में। यहां किसकी बात हो रही है? 1938 की बात हो रही है। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? हीरालाल शास्त्री, कपूर चंद पाटनी? नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो 1931 में थे। कब थे? 1931 में। बाबा हरिश्चंद्र जी? नहीं, ये भी नहीं है, ये तो जयपुर रियासत में आजाद मोर्चे की गठन करता थे। कब? 1942 में। तो बच कौन गए? जमना लाल बजाज। कौन बच गए? जमना लाल बजाज। यानी 1938 में। 1938 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता जमना लाल बजाज के द्वारा की गई। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शानदार क्वेश्चन है। आरपीएससी OAA 2018 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। किसके बारे में? महाराजा गंगा सिंह के बारे में। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल, किसके? नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। बिल्कुल सत्य है। क्या है? बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिए 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जी हां, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र शासक है महाराजा गंगा सिंह। उन्होंने इसका प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। बिल्कुल सही है ये भी। उनके शासनकाल में गज सिंह सिक्के प्रारंभ हुए और 1931 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है? असत्य। गज सिंह सिक्के इनके शासनकाल में प्रारंभ नहीं हुए थे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमें असत्य दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। एक बार बोल दीजिए, एक बार क्या बोल दीजिए? भारत माता की जय। क्या बोल दीजिए? भारत माता की जय या मां की जय बोल दीजिए। और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। एक बार भारत माता की जय या मां की जय बोलिए, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? देखिए, मारवाड़ सेवा संघ है, मारवाड़ में यानी मां, और मां की क्या बोली थी अभी आपने? जय बोली थी, यानी जय नारायण व्यास। क्या था? जय नारायण व्यास। यानी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मोतीलाल तेजावत कौन थे? सन 1921 में। कौन सा आंदोलन? एक की आंदोलन। एक की बोले तो 21, एक की बोले तो 21। और मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1921 में एक की आंदोलन चलाया गया था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक विज्ञान 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। और आपने सुना ही होगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, इसी के साथ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा। देखिए, मां का हित हो रहा है तो एक बार जय हमने बोली थी, एक बार दोबारा बोल दीजिए, भारत माता की जय। और ये भी क्वेश्चन हो जाएगा इसी तरीके से। लाइव स्टॉक, देखिए पशुधन सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है और जय नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भूप सिंह किसका नाम है वास्तविक? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक कौन थे? जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। कौन से चरण का? दूसरे चरण का नेतृत्व। और बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ होता है और 1941 तक चलता है। यानी 44 वर्षों तक चलने वाला एकमात्र किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। सर्वप्रथम संगठित और सुव्यवस्थित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। और कब हुआ? 1897 से 1941 में। नेतृत्व 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण के साधु सीताराम दास, दूसरे चरण के विजय सिंह पथिक, तीसरे चरण के कौन थे प्यारे साथियों? जमना लाल बजाज थे। और साथ में कौन थे इनके? माणिक्यलाल वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आरपीएससी 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया। क्या गौरीशंकर उपाध्याय या ठक्कर बापा या भोगीलाल पांड्या? आपको अच्छे तरीके से बता रखा है, जब आपको व्याख्या करवाई थी एकदम अच्छे तरीके से वागड़ का गांधी बताया था। किसको बताया था यह लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। और माणिक्य लाल वर्मा क्या इसका सही आंसर होगा? इसका आपको राइट आंसर लिखना है। मुझे तो पता है वागड़ का गांधी कौन है प्यारे साथियों। वागड़ का गांधी वही होगा जो वागड़ क्षेत्र का निवासी होगा। और कौन है वागड़ क्षेत्र का निवासी? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ही देना है। और आपको किस प्रकार देना है बताऊं मैं? आपको देना है डूंगरपुर लिख के और आगे तीर का निशान लगा के आपको आंसर देना है कि उसमें भोगीलाल पांड्या आएगा या फिर माणिक्यलाल वर्मा आएगा या ठक्कर बापा आएगा या गौरीशंकर उपाध्याय आएगा। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भरतपुर फिर आ गया। इसका आंसर वही है जो पहले का था, लेकिन इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के लिए। देखिए ऊपर कौन सा था? डूंगरपुर प्रजामंडल, सॉरी ऊपर डूंगरपुर प्रजामंडल है, यहां पर भरतपुर प्रजामंडल है। क्या भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? आरपीएससी 2022 में और आरपीएससी एआरओ AARO 2022 में जीके एंड हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में पूछा गया है। क्या वज्रजया समिति प्रजा परिषद या भरतपुर प्रजा परिषद या जमींदार किसान सभा कर दिया? तो इसका नाम क्या कर दिया था? भरतपुर प्रजा परिषद। और आपको बताया था मेवात आ गया तो 1938 आ जाएगा। 1938 में इस प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसके द्वारा? जोश किसमें भरा था? गोपियों में, यानी गोपीलाल यादव और साथ किशन लाल जोशी, क्योंकि कृष्ण भगवान को देखकर गोपियों में जोश आया था। भर गए थे जोश से। कौन? गोपियां जोश से भर चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मीठा लाल व्यास आपको नाम दिखाई दे गया। मीठा पानी किसका? चांदन नलकूप का। चांदन नलकूप क्या पे? जैसलमेर में। बस आपको किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, ना तो सन देखनी अब ना कुछ और देखना है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो जैसलमेर में की गई थी। कहां पर की गई थी? जैसलमेर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और कलकत्ता में कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती है? बीकानेर प्रजामंडल की। कौन से की? बीकानेर प्रजामंडल की कलकत्ते में स्थापना होती है। और आरपीएससी OAO के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1936 में मग्गाराम, आगे वेद हो रहे इसके, मग्गाराम वेद। क्यों आपको याद आया पता है? क्योंकि वेद क्या लगाता है? टिक्का लगाता है। वेद तो टिक्का लगाता है। श्रीमान टिक्का नहीं वो बिक्का है। टिक्का नहीं वो बिक गया। यानी मग्गाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद ने की थी। और कहां पर होती है? अभी आपको बताया था, कलकत्ता में। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर देखिए सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में 2019 में क्वेश्चन आया और मोटर वाहन 2011 में क्वेश्चन आता है और यहां पर 2013 में ये क्वेश्चन आ जाता है। अब बीकानेर प्रजामंडल की आपको बता दी कि कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। एक और है, कौन सा? सिरोही प्रजामंडल। कौन सा? सिरोही प्रजामंडल। जिस प्रजामंडल की स्थापना भी बाहर हुई थी, कहां पर हुई थी? बंबई में। कहां पर हुई थी? बंबई में। और किसने की थी? बैसे, बंबई बैसे वर्दी शंकर ने। किसने? वर्दी शंकर ने। और बात करें हम 1939 की, 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने। किसने? गोकुल भाई भट्ट ने की थी। किसकी? सिरोही प्रजामंडल की। देखिए सिर किसका ऊंचा रखना है? हमें भाई का रखना है। और वर्दी भी किसकी करनी है? हमें भाई की वर्दी करनी है। तो देखिए बैसे बंबई में वर्दी शंकर ने और गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1934 में 1934 में प्रजापति जाट महायज्ञ किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? सिक्कर, पलथाना, सूरजगढ़ या पाटन में? तो सिक्कर में हुआ। यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मोटर वाहन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1938 में गोपीलाल यादव की किस प्रजामंडल का अध्यक्ष निर्वाचित हुए? देखिए गोपीलाल, गोपियों में क्या गया था? जोश। किसको देखकर?
कृष्ण भगवान को देखकर क्या भर चुका था, जोश भर चुका था, यानी भरतपुर प्रजामंडल। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 जून 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों से भून दी गई थी, वह किस किले की थी, किस किले की थी या किस जिले की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल। और एकमात्र रियासत थी डूंगरपुर जिसने शिक्षा पर बैन लगाया था। किस पर, शिक्षा पर बैन लगाया था, क्योंकि अध्यापकों को गोलियां मारने के आदेश आ गए, तो इससे बड़ी क्या बात होगी, डूंगरपुर प्रजामंडल की बात की गई थी यहां पर। नेक्स्ट देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे रहा है, इसको तो फटाफट कर लीजिए, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1942 में मिर्जा इस्माइल के साथ किया गया था, जयपुर रियासत से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी हरिजन सेवक संघ, कौन सा, राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कहां हुई थी, कब हुई थी, सारा यहां पर देखिए। बांसवाड़ा 1928 में, बांसवाड़ा 1934 में, अजमेर 1934 में या अजमेर 1928 में, कनिष्ठ अभियंता या कृषि सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन आया था, और इसका आंसर होगा अजमेर 1934 में। क्या होगा, अजमेर 1934, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवा संघ, क्या हरिजन सेवा संघ राजपुताना शाखा का प्रथम अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था, प्रथम अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था, हरविलास शारदा, विजय सिंह या दामोदर दास राठी या माणिक्यलाल वर्मा को जयन मैकेनिकल डिग्री टीएसपी एरिया 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, और ये प्रथम अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे हरविलास शारदा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, और ये तो आपको ट्रिक से बता रखी है, देश हितैषणी सभा, देश का हित कब होगा, जब सभी साथ साथ होंगे, सभी साथ साथ होंगे तब तो देश का हित होगा, सभी साथ साथ होंगे तब देश का हित होगा, यानी 6 साथ नहीं, एक ही साथ है श्रीमान, यहां पर इसमें भी एक साथ है, यहां पर तो साथ है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। देखिए साथ साथ, यानी 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी। पुस्तकालय ग्रेड 3 परीक्षा भर्ती 2020 में जो हुई थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कर आंदोलन, यहां पर किसका आ गया अभी, ये किसान आंदोलन का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी, तो किशोरी देवी थी। कौन थी, किशोरी देवी। कटराथल, कटराथल से संबंधित है ये घटना, ये हमने बात कर ली थी किसान आंदोलन जब टॉपिक किया था, फिर ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा रिवीजन ही हुआ है। फिर देखिए नारायणी देवी वर्मा, शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। नारायणी देवी वर्मा सभी को पता होता है, स्नेह लता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही है। देखिए अगर आपको नारायणी देवी वर्मा नहीं देते तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पर स्नेह लता वर्मा का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो नारायणी देवी वर्मा का संबंध किससे है, मेवाड़ प्रजामंडल से है, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, मेवाड़ प्रजामंडल, यानी नारायणी देवी वर्मा और स्नेह लता वर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है, मेवाड़ प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से, मेवाड़ प्रजामंडल से, यानी ऑप्शन नंबर डी। लवण निरीक्षक या उद्योग विभाग भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, और क्या है प्यारे साथियों, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी, क्या जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था, किसने किया था, यह हमें बताना है। श्री सत्येंद्र देव विद्यालकर, ऑप्शन नंबर बी हरि नारायण शर्मा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, काशीराम गुप्ता, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, मास्टर भोलेनाथ। क्या है, मास्टर भोलेनाथ। तो देखिए अलवर राज्य प्रजामंडल की बात हो रही है और जागीर माफी प्रजा सम्मेलन की बात हो रही है, जो राजगढ़ में जिसका उद्घाटन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों, श्री सत्यदेव विद्यालंकार थे, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर। सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद मोर्चे की स्थापना किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र ने 1942 में की थी। कब की थी? 1942 में बाबा हरिश्चंद्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना 1935 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए क्या है? दयाशंकर छोत्रिय। ऑप्शन नंबर बी रामशंकर गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? जयशंकर अग्रवाल। जयन सिविल डिग्री एग्जाम डेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन और इसका राइट आंसर दयाशंकर छोत्रिय। क्या होगा? दयाशंकर छोत्रिय उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना करते हैं और कब करते हैं? 1935 में। कब है? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सिक्कर के किसानों की समस्या को प्रचारित किया था? देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, किसान आंदोलन का। कोई बात नहीं, तो रामनारायण चौधरी होंगे, ये हमने क्वेश्चन कर रखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्वेषक सीधी भर्ती और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती, इनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 2 क्वेश्चन आ चुके हैं किसान आंदोलन के। कोई बात नहीं। शेखावाटी जाट आंदोलन, देखिए ये फिर जाट आंदोलन की बात आ गई, तो नरोत्तम लाल जोशी, जाट नरों में उत्तम। जाट कौन है? नरों में उत्तम, यानी नरोत्तम लाल जोशी। शेखावाटी जाट आंदोलन ऑप्शन नंबर ए था। ये भी हमने कर लिया था। 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके, कोई बात नहीं। अब करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिद्धराज डट्टा कौन थे? शानदार क्वेश्चन है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 में पूछा गया। क्या जैन धर्म विद्वान थे? क्या गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता थे? या कूटनीतिज्ञ थे? या महान शास्त्री थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद मोर्चे के समय ये सहयोगी के रूप में थे सिद्धराज डट्टा, जो गांधीवादी और सर्वोदय नेता थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस प्रकार है हमारे प्रजामंडल की ट्रिक। तीज को जोहड़ में, धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट। उसके बाद देखिए, जाला रूपी प्रताप को बांसवाड़ा में कुशलता से डराया कैसे? और ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, लेकिन आज की क्लास में प्रजामंडल आपको सारे करवाए जा रहे हैं। तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की बात हो रही है। राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कनिष्ठ अनुदेशक, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, कनिष्ठ अभियंता और आरपीएससी प्रयोगशाला में पूछा गया क्वेश्चन। तो किसके द्वारा? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपको बताया था डूंगरपुर प्रजामंडल की बात हो रही है, तो वागड़ का गांधी। अब आप गया क्वेश्चन, चलिए मैं बता ही देता हूं। तो भोगीलाल पांड्या। क्या होगा इसका आंसर? भोगीलाल पांड्या, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आरपीएससी 2017 में पूछा गया था। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर 194 कोड है। डूंगरपुर से क्या याद रखना है? डांगर। डांगर के कितने पैर? 4, यानी 1944 में। ऑप्शन नंबर बी। कॉलेज स्कूल लेक्चरर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये डूंगरपुर जिले वाले ऐसे मत कहना कि सर हमें ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये बस ये याद रखने के लिए। डूंगरपुर में मान लीजिए डांगर ज्यादा है, यानी पशुओं की संख्या ज्यादा है, तो 4 याद रख लीजिए। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना? भोगीलाल पांड्या ने, वागड़ के गांधी ने। और गोकुल भाई आ गया तो सिरोही प्रजामंडल से है। जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल से है। और सागरमल गोपा तो जैसलमेर रियासत से संबंधित है। कौन सी रियासत से? जैसलमेर रियासत से संबंधित है। आरपीएससी आरएएस में पूछा गया और जयन सिविल डिग्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। जमनालाल बजाज, जी हां, ये तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। जय नारायण व्यास, मां की जय बोली थी, यानी मारवाड़ प्रजामंडल से ये तो संबंधित है। गोकुल भाई भट्ट, भाई का तो सिर ऊंचा रखना था, यानी सिरोही प्रजामंडल से ये संबंधित है। और बात करें गोविंदगिरी की, गोविंदगिरी नहीं, गोविंदगिरी या गोविंद गुरु की बात करें तो इन्होंने तो भगत आंदोलन चलाया था और भीलों से ये संबंधित है। किससे? भीलों से, यानी ये प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंडित नैनूराम शर्मा, और नया क्या लाते हैं हम?
कोट लाते हैं, तो पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? क्या अलवर से, क्या मारवाड़ से, क्या सिरोही से, क्या कोटा से? यानी कोट नया लाए थे, यानी नैनूराम शर्मा उद्योग प्रसार अधिकारी, और आरपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी कोटा हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अबिन हरी ने, गोपाल लाल कोटिया ने, या नाथूलाल जेल ने, या नैनूराम शर्मा ने? तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन आता है? कोटा। और कोट हम क्या पहनते हैं? नया, यानी नैनूराम शर्मा हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी जयन सिविल डिप्लोमा, वनपाल भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक, एलडीसी, प्रयोगशाला सहायक, कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया? शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में गोपीलाल यादव किस प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? अभी हमने पढ़ा था गोपियां जोश से भर चुकी थी, यानी भरतपुर प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जयपुर सबसे पहला 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। और फिर 1938 में जमनालाल बजाज के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही माना गया इसका राइट आंसर, 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है? देखिए, सिरोही, सिर किसका ऊंचा? गोकुल भाई भट्ट भाई का, ठीक है। करौली, रोली से क्या निकालते हैं हम? तिलक निकालते हैं, यानी त्रिलोक चंद माथुर, बिल्कुल सही है। जैसलमेर में तो मीठा पानी यानी मीठा लाल व्यास। अलवर से लादा राम व्यास नहीं है प्यारे साथियों। तो अलवर से कौन है? लव हमसे किससे करना है? हरि नारायण से, यानी हरि नारायण शर्मा इससे संबंधित है प्रजामंडल से। संस्थापक कौन है? हरि नारायण शर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सुमलित नहीं दे रखा है, बाकी सभी सुमलित दे रखे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईए के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्या है? भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी व शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित है? देखिए, भोगीलाल पांड्या आ गया तो आपको पता ही है डूंगरपुर प्रजामंडल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, धौलपुर, धौले होने की जिज्ञासा किसकी थी? भगवान श्री कृष्ण की थी, यानी कृष्ण दत्त पालीवाल। भगवान श्री कृष्ण है ना, कृष्ण दत्त पालीवाल जिज्ञासा थी, यानी जिज्ञासु कौन थे? मास्टर अत्येंद्र जिज्ञासु थे इसका नाम, और इसके प्रथम अध्यक्ष कृष्ण दत्त पालीवाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा? आपको पता है कपूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 में की गई थी। कपूरचंद पाटनी, ठीक है। और यहां पर देखिए, कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज, ये क्वेश्चन ही गलत है प्यारे साथियों, क्योंकि जमनालाल बजाज तो कब आते हैं? 1938 में आते हैं। अगर माना जाए इसका ऑप्शन नंबर डी सही माना गया था, लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा, क्योंकि यहां पर जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी का संबंध 1931 से है। लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया। गोकुल भाई भट्ट भाई का तो सिर ऊंचा रखना है, किस प्रजामंडल से संबंधित है या किसका नेतृत्व किया? सिर बोले तो सिरोही प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है? निम्नलिखित में से कूट में कौन सा सुमलित नहीं है? तो देखिए, जैसलमेर में मीठा पानी, कोट तो नया पहनते हैं। कप जयपुर पुरपुर की आवाज आती है कपूरचंद पाटनी। और बात करें बूंदी की, बूंदी नहीं बिंदी याद रखिए, और बिंदी कौन लगाती है? कांता। कौन लगाती है? कांता, यानी कांतिलाल जैन आ जाएगा इसका सही आंसर, कांतिलाल जैन। और कांतिलाल चौथानी किसके हैं? किशनगढ़ प्रजामंडल के हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सुमलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? देखिए, शाहपुरा पूरा आया है तो 4 दूनी 8 करना है, यानी 8 किस में है? ये लीजिए 8। ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर एग्जाम डेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी प्रजामंडल, बिंदी कौन लगाती है? कांता, यानी कांतिलाल जैन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? माँ की जय बोलनी है, यानी जय नारायण व्यास तो इससे संबंधित है। और 2 नंबर पे आया था ना जोहड़, यानी जोहड़ की बात करें तो जोधपुर और हाड़ौती। 2 नंबर पे आया तो 2 दूनी 4 और 193 कोड ही है, तो 4 1934 में इस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
इन्वेस्टिगेटर एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये थे जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल यानी सभी प्रजामंडलों के क्वेश्चन प्यारे साथियों, जितने भी एग्जाम में आए हैं 2011 से लेकर 2024 तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए। चाहे वो सीईटी के एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे एलडीसी के एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे पटवार में, चाहे वनपाल में, चाहे आरएएस में, चाहे मोटर वाहन परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आपका प्रजामंडल टॉपिक आज होता है समाप्त और कल हमारा नया टॉपिक रहने वाला है। कल तो नहीं होगा क्योंकि कल आपकी मैथ की क्लास रहने वाली है, तो कल नहीं परसों आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? एकीकरण। क्या रहेगा? एकीकरण। यानी 1857 की क्रांति टॉपिक कंप्लीट हो गया, राजस्थान के किसान आंदोलन कंप्लीट हो गया, जनजातीय आंदोलन टॉपिक कंप्लीट हो गया और प्रजामंडल टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं एकीकरण की। तो एकीकरण टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए, हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके प्यारे साथियों। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।